पहला गलत नजर और दूसरी नजर तिरछी नजरें। और कौन सा, ये क्या है? बुरी आंखें। आइए देखते हैं खुदा के कलाम में कि ये टेढ़ी नजर क्या होती है। अमसाल 6 बाब और 13वीं आयत। वो अपनी आंखों को मटकाता और पांवों से बातें करता और उंगलियों से इशारा करता है। और क्या इसकी नजरें अच्छी नजरें हैं? क्यों? कौन सी नजरें? टेढ़ी वाली। और टेढ़ी नजरें, वो नजरों से ही इशारे करता रहता है और वो अपनी नजरों से ही वो तरह तरह की जबानें बोलता रहता है। और ये मर्द के बारे में है। फिर औरत के लिए क्या लिखा है? उसी बाब में यानी 6वें बाब में हम देखते हैं 24वीं आयत को मैं पढ़ता हूं। ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की जबान की चापलूसी से। तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे। तिरछी नजरें, इसमें मर्द हो सकते हैं, औरत हो सकती है। तिरछी नजरें, अपने सामने वाले को धोखा देने वाले और अपने सामने वाले को लुभाने वाले, अपनी मन की मर्जी पूरी करने के लिए और मन में ठानी गई बातों को पूरा करने के लिए तिरछी नजरें। और हमारी नजरें सही हैं क्या जहां हम काम करते हैं? और सफर करते वक्त में क्या हमारी नजरें सही हैं? हमारी आंखें क्या ठीक आंखें हैं? छत के ऊपर जाने पर हमारी आंखें ठीक आंखें हैं क्या? टेलीविजन देखते समय हमारी आंखें ठीक आंखें हैं क्या? हमारे घर में कोई आने पर हमारी नजरें सही नजर है क्या? कलीसा में जाकर बैठने पर और हमारी नजरें क्या सही नजरें हैं? किसी मीटिंग में जाने पर और किसी खाने की पार्टी में जाने पर हमारी नजरें क्या सही नजरें हैं? और किसी अच्छे काम में जाने पर मैं जानना चाहता हूं। और कितने लोग हैं जो टेढ़ी नजरों को लेकर चलते हैं जब भी देखो, और किसी न किसी के तरफ वो तिरछी नजरों से और गलत आंखों से, नैन से सैन करते हैं और पलकों से शिकार करने की कोशिश में उनमें रहने वाले गुनाह की उन बातों को, अपनी आंखों से उन बुराइयों को जाहिर करने वाले, और इसके एवज में कमजोर लड़कियों और कमजोर लड़कों को अपने जाल में फंसाने वाले क्या ऐसे लोग नहीं हैं? खबरदार, क्या तिरछी नजरें हैं आपकी? कहता हूं खुदा के सामने मान लो, और मैं कहता हूं कि तुम अपनी तिरछी नजरों को छोड़कर उसके बाहर निकलो। और तीसरी नजर है नापाक नजर। पतरस रसूल का दूसरा खत 2 बाब और 14वीं आयत। उनकी आंखों में जिनमें जिनाकार औरतें बसी हुई हैं, गुनाह करने से रुक नहीं सकती। यहां क्या लिखा है? उनकी आंखों में जिना बसा हुआ है और वे गुनाह किए बिना रुक नहीं सकते। बुरी नजरें, नापाक लोग और छुटकारा पाए हुए लोग, मसीह कहलाने वाले लोग, मैं पूछता हूं, हमारी आंखें पाक हैं या फिर नापाक हैं? जिनाह से भरी हुई आंखें, और ये गुनाह किए हुए बिना रुक नहीं सकते। अब गौर से सुनिए, खुदा ने शमशोन को बुला लिया और जवानी में ही खुदा ने अपनी रूह की कुव्वत से उसको भर दिया। शिमशोन को खुदा ने नाजिर बनाया ताकि वो फलिश्तियों को नाश करके बनी इस्राएल को फतह दिलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शिमशोन को बुलाया। और शमशोन ने बड़ी कुव्वत को पाकर और खुदा के लिए बड़ी लगन से मुझे जीना है ऐसे सोचते वक्त में खुदा के कलाम 14वें बाब और उसकी पहली आयत में हम देखते हैं, वो तिम्ना को जाकर, वो तिम्नत को गया। कहाँ गया? और तिम्नत शहर कहाँ है आप जानते हैं? वो फलिश्तियों के देश में है। इज़राइल और फलिस्ती के बॉर्डर पर तिम्नत है। और देखा जाए तो तिम्नत को जाने की जरूरत शिमशोन को क्यों पड़ी? तिम्नत एक अच्छी जगह नहीं है। तिम्नत, वहां पर गलत औरतें रहा करती थीं और एक रास्तबाज इंसान जिसको खुदा ने अपने काम के लिए चुना है और खुदा चाहता है कि उसको अलग करे, वही शिमशोन तिम्नत को क्यों जाना है? तब आप कह सकते हैं, भाई वहां पर गलत औरतें रहती हैं, लेकिन आपको कैसे मालूम? अब गौर से सुनिए।
तामार नाम की एक औरत यहूदा के रहने वाले एक शख्स से उसने गलत काम किया। क्या आपको याद है यहूदा कौन से रास्ते से गया? वो तिम्नत के रास्ते से गया। और कहां पर गलत औरत की शक्ल में तामार वहां पर आकर बैठी? और तिम्नत को जाने वाले रास्ते में वहां पर जानियां रहती हैं। गौर से सुनिए, ऐसी जगह जहां पर गलत औरतें रहती हैं और उनके चलने फिरने वाली गलियों में और जहां पर वे रहती हैं। अब शिमशोन को आप बताइए वहां पर क्या काम है? गुनाह करने के लिए जो जगह है वहां पर जाना आपको क्या काम? और तुम एक दूसरे के साथ लड़के लड़कियों से अपनी दोस्ती बताते हो और तुम मोहब्बत कहते हो, एक दूसरे को माशूक और माशूका कहते हो, और आप सिर्फ मोहब्बत और मोहब्बत कहते हैं लेकिन उसमें जो पाप छिपा है नहीं जानते। और मोहब्बत है तो खाली और वीरान पार्कों में क्यों जाना है? और जहां पर कोई नहीं रहता ऐसी छिपी जगहों पर क्यों जाते हो? और जहां कोई भी नहीं जाता आता वहां पर ऐसे पेड़ और झाड़ियों के पीछे तुम्हें क्यों जाना है? और पार्क में क्यों जाना है? सिनेमा हॉल के पीछे वाली सीट में जाकर क्यों बैठते हो? मैं जानता हूं क्यों। अपनी जवानी में आपको इस तरह से जीना चाहिए था जैसे खुदा की मर्जी थी। और गुनाह करने वाली जगहों पर जहां पर खुलेआम गुनाह होते हैं, आप ऐसी जगहों में आप घूम रहे हो। मैं पूछता हूं, मैं जानना चाहता हूं भाइयों और बहनों, हमें से कितने लोग और गुनाह करने के लिए जो अच्छी जगहें हैं, क्या आप ऐसी जगहों को ढूंढते नहीं हैं? मैं नोशी करने के लिए सही जगह की तलाश करने वाले और घुमक्कर और गलत औरतों के रहने वाली जगह पर ही घूमने वाले लोग और जवान उम्र में जवानी में गलत काम करते हुए जिंदगी को लेने के लिए और मर्जी गलत जगहों पर जाने वाले ऐसे आज कितने लोग नहीं हैं? मैं मालूम करता हूं क्या काम है। उस दिन शिमशोन तिम्नत को गया, क्या काम था? उसको तो खुदा के लिए जीना चाहिए था, लेकिन अब शिमशोन तिम्नत को क्यों जा रहा है? भाइयों और बहनों, मैं जानना चाहता हूं। और गुनाह जहां पर होते हैं ऐसी जगहों पर, और जो गुनाह के लिए अच्छी जगहें हैं, आप ऐसी जगह पर क्यों जा रहे हैं? अपना वक्त वहां पर बिताते हैं, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, खबरदार, शैतान आपकी जिंदगी को हलाक कर देगा। और तिम्नत में जाकर उसने एक औरत को देखा और उससे मोहब्बत का इजहार किया, और लिखा है वो प्यार का इजहार किया, लेकिन वो औरत रूहानी नहीं थी, और वो तो खुदा की खिदमत करने वाली नहीं है, वो एक गैर औरत है। और ये कितना बड़ा अहमकपन है। शिमशोन जिसको खुदा ने अपने लिए बुलाया है, एक गैर औरत से मोहब्बत करता है, और खुदा को ना जानने वाले, खुदा से नफरत करने वाले फिलिस्तियों की लड़की से मोहब्बत करता है। क्या आज ऐसे लोग हमारे बीच नहीं है? आप मोहब्बत कहते हैं और मसीह विरोधी लोगों से मोहब्बत करने लगते हैं, और वे मसीह नहीं हैं, ईमान में नहीं है, ऐसों से जुड़ते हो और ऐसी औरतों से शादी करते हो और आके घर में झगड़ा करते हो। ऐसे लोग नहीं है क्या? खबरदार, खुदा का कलाम कहता है ईमान रखने वाले से विवाह करना है, लेकिन गैर ईमान वाले से अगर आप शादी करते हैं तो वो शादी पाक बिल्कुल नहीं है। शिमशोन को खुदा ने बड़ी कुव्वत बख्शी है, लेकिन उसने अपनी शादी के लिए गलत कदम उठाया। उस शादी में खुदा नहीं है, ऐसी शादी में खुदा की मर्जी नहीं है और वहां खुदा शामिल नहीं है। और उस शादी में अब जो कुछ भी है, नजर का खेल और नजर का खेल। क्यों, क्या हुआ शिमशोन? फिलिस्तियों की लड़की से तुम्हें क्या लेना देना? वो कहता ये मुझे पसंद है, उससे मैं मोहब्बत करता हूं, और तुझे खुदा के लिए जीना है। अरे प्यार मोहब्बत की क्या पागलपन है? खुदा है, खिदमत है, और मोहब्बत है। इतना अहमक बात है। खिदमत है और मोहब्बत है, ऐसा है क्या? रूहानियत है तो क्या गुनाह का रिश्ता वो गुनाह का रिश्ता है? और आज मैं जानना चाहता हूं कितने लोग हैं जो ऐसे रिश्तों में नहीं जुड़े। उस दिन शिमशोन ऐसे किस्मत खराब करने वाले ख्यालों को अपना लिया, आखिर जाकर मोहब्बत कहकर एक गैर औरत से शादी की। और क्या उनकी शादी टिकी रही? नहीं, वो 4 दिन की चांदनी थी। कितने दिन की चांदनी है? 4 दिन की, उसके बाद अंधेरी रात है। बहनों, तुम मोहब्बत कहकर अपने को धोखा दे रहे हो और ये तमाम बातों में अपने आप को बरगलाते हो, लेकिन मैं खुदा के नाम से इल्तजा करता हूं कि वक्ती तौर की मोहब्बत है, खत्म हो जाएगी। और तुम जल्दबाजी में कदम उठाते हो, अपने माँ बाप की इजाजत के बिना, अपने लोगों से जाने पूछे बिना कदम उठाए हो।
और मोहब्बत मोहब्बत जानकर अगर शादी में कदम रखोगे तो तुम जान लो कि अपनी जिंदगी को अंधेरी की तरफ और अपने आप को हलाकत की तरफ ले जा रहे हो। और ऐसा होता कई बहनें वो मेरे पास आकर रोती हैं और मैंने अपनी माँ को अपने बाप को ना बताकर उससे मोहब्बत करके आखिर में मैंने उन्हीं के साथ मैं रह रही हूँ और मैंने ये भरोसा किया था कि वो एक अच्छे इंसान हैं। और एक बहन आकर के रोती है और कहती है और मैंने सोची कि एक अच्छा इंसान है, उसने कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मैंने सोचा था कि मैं उसके बिना अब रह नहीं सकती, वो मेरा सब कुछ है। और फिर क्या हुआ, फिर आखिर में मैंने उसके साथ घूमना शुरू किया और उसी के साथ एक छत के नीचे रहना शुरू किया। हम शौहर बीबी नहीं हैं लेकिन फिर भी शौहर और बीबी की तरह रह रहे हैं। और ये बताने के बाद मैंने मालूम किया, क्या बहन तुमने उससे शादी कर लिया है? उसने कहा नहीं, शादी अभी नहीं हुई। फिर क्यों नहीं की? वो कहती उसने कहा था मैं शादी करूंगा, कैसे भी मैं तुमसे शादी करूंगा उसने कहा है, और शादी करने के बाद और शौहर बीबी की तरह तो रहना ही है, इसलिए पहले से ही हमने उस तरह से रहना शुरू किया। और कैसी बुराई है भाई और बहनों, क्या ऐसे हैं कि शादी होने से पहले ही अपने आप को बर्बाद करने वाले, शादी होने से पहले ही शौहर और बीबी की तरह रहने की कोशिश करने वाले हैं क्या? सुनिए, कलाम में लिखा है शादी का बिछोना कैसा होना चाहिए? ये कैसा होना चाहिए? बेदाग रहना है, जिनाकारों का खुदा इंसाफ करेगा। अब यहां पर ऐसा क्यों लिखा है? और बेदाग बिछोने की बात करते वक्त खुदा ने जिनाकारों के लिए क्यों लिखा है? खबरदार, शौहर के अलावा अपनी जिंदगी को और जिस्म को बांटने वाली औरत जिनाह करती है। अपनी बीवी के अलावा दूसरी औरत के साथ जिस्म को बांटने वाला शख्स जिनाह करता है। और शादी के पहले अपने माशूक और माशूका के साथ रहने वाला, गलत काम करने वाला आप कोई भी हो सकते हैं, आप जिनाह कर रहे हैं। और ऐसे जिनाकार लोग हैं आज के दिन में, खबरदार। और जिन गलत कामों को और जो जिनाह के काम तुम करते हो उसकी वजह से खुदा के इंसाफ का वक्त आ गया है, आकर रोती है। हाँ ठीक है, उसने कहा है कि शादी करेगा, तो अब तुम क्यों रोती हो? भाई उसने कहा था कि मैं शादी करूंगा, इसलिए हम बीबी और शौहर की शक्ल में जीना शुरू किए। फिर अभी क्या हुआ? क्योंकि अभी वो कह रहा है मेरे घर वाले नहीं मान रहे हैं, तुम्हारी कौम अलग है, मेरी कौम अलग है। ओहो, अभी तुम्हारी कौम और उसकी कौम अलग है, ये तुम्हें अभी मालूम हुआ? हाँ, यही कह रहा है कि तुम्हारी कौम अलग है, मेरी कौम अलग है। और जब मैंने घर में बताया तो वे हम लोगों को शादी के लिए राजी नहीं हो रहे हैं। अब तुम क्या कहती हो? वो कहता कि मैं अपने घर वालों को छोड़कर तुमसे शादी करके कैसे खुश रह सकता हूं, तो फिर तुम क्या चाहती हो? कहता क्या कहूं, तुम अपना रास्ता देखो, मैं भी अपना रास्ता देख ही लूंगा। तुम तो मेरे साथ शौहर की शक्ल में रहे। हाँ, चूंकि तुम चाहती थी तो मैं शौहर की शक्ल में रहा, और पसंद नहीं था तो पहले कहना था। देखिए कितना बड़ा धोखा है, छलावा है भाइयों और बहनों। इस तरह के नीच कामों को कोई कर रहे हैं क्या? खबरदार हो जाइए, इसकी कीमत आपको चुकानी ही पड़ेगी। शमशौन खुदा की मर्जी के खिलाफ में मोहब्बत करके एक गैर औरत से उसने शादी कर ली, लेकिन क्या वो शादी टिकी? कुछ दिनों में ही ये शादी टूटकर बिखर गई, और ये शादी टूटी, सब कुछ नाश हो गया। शमशौन का जो घराना था वो अब बिखर गया। या यूं कहें कि मोहब्बत वाला जो शादी है में तसल्ली इत्मीनान कभी नहीं रहता, ये आप भूलिए मत। 14 अध्याय पहली आयत में देखते एक लड़की को उसने देखा। 15वां बाब पहली आयत में लिखा है कि वो बीबी को देखने गया, और बीबी को देखने गया तो किसी और से शादी करके वो निकल गया, समस्या खत्म हो गई। और अभी क्या करना है ना जान करके हम देखते हैं उसके 16वें बाब में उसने एक कस्बी को या गलत औरत को देखा, गुनाहगार आंखें। कहां से शुरू हुआ? बुरी नजरों से खेल शुरू हुआ। किसकी जिंदगी में शुरू हुआ? खुदा के लिए लगन से उसको जीना चाहिए, और इस तरह के नौजवान की जिंदगी में शुरू हुआ क्या? बुरी नजर, नापाक नजर। उस दिन उसने उस औरत को देखा और सोचा कि उसको देखने से क्या होगा, कुछ नहीं होता है देखने से, उसने सोचा। लेकिन वही नजर, उस नापाक नजर ने ही आखिर क्या किया आप जानते हैं? शमशौन को खुदा से दूर कर दिया, और खुदा अब सह नहीं सकता था, उसने शमशौन को छोड़ दिया।
और गाजा को जाकर एक गलत औरत के पास गया। उस औरत ने क्या किया? उसने शिमशोन के ताकत के भेदों को जान लिया और शिमशोन को दुश्मनों के हाथों में सौंप दिया। उन दुश्मनों ने आकर क्या किया? जिन आंखों से शिमशोन ने खुदावन खुदा को धोखा दिया, अपने बुलाए जाने को धोखा किया, अपने माता पिता को धोखा दिया, अपनी रूहानी जिंदगी से धोखा किया, उन्हीं आंखों को अब दुश्मनों ने क्या किया? फोड़ कर रख दिया। जिन आंखों के सबब से अपने जिस्म को शमशोन ने बेच दिया था, उन्हीं आंखों को अब दुश्मनों ने फोड़ दिया। अब कहां है शिमशोन? दुश्मनों के बीच में। हां, एक चक्की पीसने वाले की तरह वहां पर चक्की पीसते हुए। और ये बड़ा बदनसीब हो गया, बड़ा कुव्वत वाला था। ये वही है जिसने गधे के जबड़े को लेकर 1000 लोगों को मार दिया था, और इतना कुव्वत वाला इंसान एक औरत पर फतह नहीं पा सका। आप समझ गए हैं, उसने 1000 लोगों पर फतह पाई थी, लेकिन एक औरत पर फतह नहीं पा सका। शमशोन ने 1000 लोगों पर फतह पाई, लेकिन एक औरत पर फतह नहीं पा सका। इसकी वजह थी उसकी तिरछी नजरें। उसे बहुत कमजोर कर दिया, उसकी तमाम कुव्वत को खत्म कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों बहनों, क्या आप बुरी नजरों से जी रहे हैं? क्या एक खिदमतगार होकर, रूहानी जिंदगी रखते हुए और खुदा के कहलाने वाले लोग होकर, खुदा की मर्जी में होकर भी अपनी आंखों से गलत बातें देखते हो? खबरदार। और ये एक दिन आपकी जिंदगी को हलाक कर देगा, और ये आपको खुदा से दूर करे, और ये खिदमत से आपको दूर करेगा, गवाही को खराब करेगा, और आखिर ये आपको ही हलाक करने के हालात में ले जाएगा। शिमशोन ने अपने आप को ही हलाक कर लिया। वजह बहुत बुरी नजरें। खबरदार। चौथा, पहला क्या था? बुरी नजरें, और दूसरा था तिरछी नजरें, और तीसरा था नापाक नजर। अब मैं 2 अच्छी नजरों के विषय बात करूंगा, और चौथा है पाक आंखें। अय्यूब की किताब 31वां बाब। अय्यूब की किताब 31वां बाब, पहली आयत क्या लिखा है देखते हैं। मैंने अपनी आंखों से अहद किया है, फिर मैं किसी कुआरी पर क्यों कर नजर करूं। अय्यूब कौन है? वे रास्तबाज हैं, और वो अच्छे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो रास्तबाजी का और खराई की जिंदगी जीना चाहते हैं? अपने हाथों को दिखाएंगे। तो आप सुनिए, हजरत अय्यूब रास्तबाज और भले इंसान हैं, और वो खुदा की नजरों में बड़े पाक हैं। और ये कैसे मुमकिन हुआ है? आप जानते हैं, अय्यूब कहते हैं मैं अपनी आंखों से मैंने अहद कर लिया है। क्या है वो अहद? मैं अपनी आंखों से किसी कुंवारी पर नजर नहीं करूंगा। जब भी मैं कलाम को बताता हूं, भाइयों की ओर देखकर ही मैं बताऊंगा। कब से जानते हैं? जवानी के वक्त में बाइबल को हाथ में लेकर खुदा के कलाम को बताते वक्त में, खुदा के कलाम को बताने के उस वक्त से लेकर आज तक अपनी आंखों पर पहरा बैठाने की ये बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। और कलीसिया में तरह तरह के लोग आते हैं, और हर तरह के लोग आते हैं, और कई मकसदों को लेकर आते हैं। वो कई ख्यालात के साथ आते हैं, कई तरह के कपड़े पहनकर आते हैं। और खुदा ने मुझे एक सबक सिखाया है, वो ये है कि खुदा के कलाम को बताते वक्त या फिर दूसरा वक्त हो, विजिटिंग आवर्स हो, जहां पर हजारों भाई और बहन आते हैं, दुआ कराते हैं, बहनें आती हैं, वहां पर खड़ी होती हैं। मैं नीची नजरें किए हुए उनकी जो दुआ की बातें होती हैं, मैं उनको लिखता रहता हूं। देखते हुए मैं लिखता रहता हूं और कहता हूं ठीक है बहन, हम दुआ करते हैं, और मैं दुआ करके फिर उनको वहां से भेज देता हूं। और हाँ, उनकी आंखों में आंखें डालकर देखना या फिर उनके चेहरे देखना, इन बातों की जरूरत है ही नहीं। किस लिए? रास्तबाजी और खराई की जिंदगी जीने के लिए हमें अपनी आंखों से क्या करना है? हमें अहद करना है कि मैं किसी भी कुंवारी पर नजर नहीं डालूंगा। कॉलेज में पढ़ने के वक्त में मैंने एक फैसला किया था कि मैं कभी भी जानबूझकर किसी लड़की की तरफ देखूंगा ही नहीं। गौर से भाइयों और बहनों आप सुनिए, आमतौर पर कॉलेज आते वक्त में जब बस स्टैंड पर खड़े होते हैं कोई लड़की या लड़का, या फिर नौकरी के वक्त में या जहां पर आप काम करते हैं वहां पर उस दुकान में, और लोग आते रहते हैं, उसी तरह कलीसिया में भी एक खूबसूरत लड़का या लड़की ये सब आते हैं। और ऐसा कोई आपके सामने अचानक से आए तो देखना गलत नहीं है। अचानक से किसी औरत को या किसी मर्द को देखना यह गलत नहीं है, क्योंकि अचानक से आपने उस मर्द को देखा या फिर उस औरत को देखा, उस लड़के या उस लड़की को आपने देखा, और पहली बार जब आपने देखा तो थोड़ा सा अच्छा आपको लगा और आपको अच्छा सा लगा, लेकिन आपने पहली बार जब देखा अपना सर झुका लिया, तो ये गलत नहीं है। दूसरी बार देखना है, इस तरह से करके आप देखते हो तो ये गुनाह है।
समझ में आया? पहली बार देखना ये गलत नहीं है अचानक से, लेकिन दूसरी बार देखने के लिए आप देखते हैं ये गुनाह है। और जब टेलीविजन में आप देखते हैं तो अचानक से कोई गलत तस्वीर आ जाती, वो गलत नहीं है, लेकिन जानबूझ करके आप चैनल बदल देंगे, लेकिन वापस फिर उसी चैनल पर आकर उसी चीज को देखना चाहते हैं, वो गलत है। और पहली नजर में देखना ये गुनाह नहीं है, लेकिन बार बार फिर से उसी चीजों को देखने की कोशिश करना ये गुनाह है। फिर से उसी चीज को देखने की मर्जी करना ये गुनाह है। भाइयों और बहनों, मैं खुदा के नाम से आपसे इल्तजा करता हूं, आपको जवानी में अपनी आंखों को महफूज रखना है तो अपनी आंखों से क्या करना है बताइए? एक अहद करना है। जवानी में कॉलेज में पढ़ते वक्त ही उस अहद को मैंने अपनी आंखों से किया। 50 साल से ऊपर की एक बहन आकर उसने मुझसे कहा, भाई मेरी उम्र 50 से ज्यादा है, मेरे पास शादी के लायक एक बेटी है। जब मैं ऑटो में बैठती हूं, और मुझे भी कई लोग ऑटो में ठीक से बैठने नहीं देते हैं, इस तरह के लोग। और मैं आपसे मालूम करना चाहता हूं, जब आप ऑटो में बैठते हैं, सवारी करते हैं, तो क्या औरतों को टच किए बिना आप बैठते हैं? बस में जब आप सफर करते हैं तो क्या अच्छी तरह से आप सफर करते हैं, दूसरे को छुए बिना? औरतों के बैठने की जगह दूसरी है, मर्दों के बैठने की जगह अलग है। जहां मर्द बैठते आप वहीं बैठ रहे हैं, या जल्दी जल्दी आगे जाकर सामने जाकर औरतों में आप बैठना चाहते हुए पूछता हूं, तुम्हारी अकल कैसी है, तुम्हारा दिमाग कैसा है? एक बार इस पर गौर कीजिए। हजरत अय्यूब भले और रास्तबाज क्यों हैं जानते हैं? आंखों से उन्होंने अहद किया, मैं किसी पर गलत नजरें नहीं डालूंगा, मैं अपनी आंखों से गलत बातों को नहीं देखूंगा, मैं अपनी आंखों से औरतों को देखकर अपनी आंखों और ख्यालों को गलत नहीं करूंगा। और अपनी मौत के वक्त तक हजरत अय्यूब बड़ी रास्तबाजी से जिए। उसकी वजह जानते हैं? आंखों में पाकीज़गी बने रहना, पाक आंखें। आखिर में हम देखते हैं फतह देने वाली आंखें, खुदावन खुदा की नजरें। और खुदावन खुदा की नजरें ऐसे लोगों को जो बेऐब हैं उन पर अपनी कुव्वत दिखाने के लिए जमीन पर घूमती है। किसकी मदद करने के लिए बताइए? भले लोगों की मदद करने के लिए, ईमानदार लोगों की मदद करने के लिए किसकी आंखें? खुदा की नजरें क्या कर रही हैं? पूरी जमीन पर फिरती है। आज मैं आपसे मालूम करता हूं, अगर वो खुदावंद खुदा अगर आज के दिन कलबरी आवाज देखने वालों को ऊपर से देखने पर खुदा की नजरें क्या आपके ऊपर टिकेंगी? क्या खुदा की नजरों में क्या आप दिखाई देंगे? आप रास्तबाजी से और पाक दिल से जीने वाले शख्स अगर आप हैं तो खुदावंद तैयार है आपकी मदद करने के लिए, आपके घराने की मदद करने के लिए, आपकी खिदमत और कलीसा को बढ़ाने के लिए, आपके काम और तिजारत को बढ़ाने के लिए, आपकी तमाम कमजोरियों से छुड़ाकर आपको कुव्वत बख्शने के लिए। खुदावन खुदा की नजरें तमाम जमीन पर फिरती रहती हैं। और उस खुदावन खुदा की नजरों में रहने वाले क्या आप लोग हैं, या फिर अभी भी गुनाह में ही पड़े हुए हैं? पहला, बुरी नजरें। दूसरा, तिरछी नजर। तीसरा, नापाक नजरें। चौथा, पाक नजरें। और पांचवा, मदद करने वाली नजरें। अगर खुदावन आपकी मदद करना चाहे तो, अगर ईसा मसीह आपकी मदद करना चाहे तो आज आपको क्या करना होगा? खरे पाक जिंदगी को। और उस दिन हजरत अय्यूब ने अपनी पाकीज़गी को बचाए रखा और खुदा ने उनको दोगुना बरकत बख्शी। आज हम में से कितने लोग हैं जो दोगुना बरकत को पाना चाहते, अपने हाथों को दिखाएंगे दोगुना बरकत? तो फिर आज हम अपनी आंखों से एक अहद करेंगे। आइए हम दुआ करेंगे, हम अपने सरों को झुकाएं। हमारे प्यारे अजीज खुदावंद खुदा, उस दिन शमशौन रूहानी था, फिर भी उसकी गलत नजरें और गलत लोगों की सोहबत और बंधन। अगर आज के दिन भी कोई ऐसे हैं जो नापाक बंधन और नापाक रिश्तों को आज भी बने हैं और जो मोहब्बत का सहारा लेकर गलत और बुरे कामों में, ऐसे कोई यहाँ पर हों जो ये कर रहे हों, उस दिन शमशौन बुरी नज़रों के साथ, गलत नज़रों के साथ उसने अपने आप को और अपने जिस्म को नापाक करके
उसने अपनी आंखों को खो दिया, उसे अपने आप को हलाक करना पड़ा। नापाक आंखें एक शख्स को नाश कर देती हैं। खुदावन, हमने सच्चाई को जाना है, आप हमें माफ कर दीजिए। तमाम लोगों को बुरी नजरों में से छुड़ाकर हजरत अय्यूब की तरह अपनी आंखों से एक अहद बांधकर मरते दम तक हमें अपनी आंखों की चौकसी करना सिखाइए, क्योंकि भले और खरे इंसान की मदद करने के लिए, उसको बरकत देने के लिए आपकी आंखें, खुदावन, जबकि आपकी आंखें सारी दुनिया में फिरती हैं, मेरे ऊपर, आपके ऊपर, हम सब के ऊपर अपनी उन नजरों को बना रहने दीजिए। खुदा, इन बातों में हमारी मदद कीजिए। मसीह यीशु के वसीले में मांगते हैं खुदा, आमीन। हमारा पता कैलवरी, पोस्ट बॉक्स नंबर 30, कुकटपल्ली, हैदराबाद 72।